वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। कुंज बिहारी हो तेरी बलाई लेऊं नीके हो गावत राग रागिनीन के जूथ उपजावत कुंज बिहारी हो तेरी बलाई लेऊं नीके हो गावत तैसी तैसी मिली जोरी प्रियाजू को मुख देखत चंद लजावत प्रियाजू को मुख देखत चंद लजावत श्री हरिदास के स्वामी श्यामा को नृत्य देखत काहे न भावत श्यामा को नृत्य देखत काहे न भावत कुंज बिहारी हो तेरी बलाई लेऊं नीके हो गावत। हमारी प्रियाजू का एक व्रत है, एक बाना है, एक प्रण है। यदि एक बार कोई हृदय से प्रियाजू की शरण में आ जाए तो प्रियाजू से कभी छोड़ती नहीं। परम कल्याण, मोक्ष पदवी, परम पद, प्रेम, निजंग सेवा, ये सब सहज हो जाता है। जो चाह करता है, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। स्वामिनी जो चिंतामणि है, सुरतरु हैं, कामधेनु हैं, पर बड़ी गुप्त रीति की शरणागति है प्रियाजू की। जब तक रसिकों का संग नहीं मिलता तब तक प्रियाजू का परिचय नहीं मिलता। अगर हमारी किशोरी लाडली के
गोरे चरणारविंद की शरणागति कोई स्वीकार कर लेता है, निश्चित मानो उसका परम कल्याण, निश्चित मानो। ये हम किसी पक्षपात से नहीं कह रहे, ये हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव और प्रभाव है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, त्वयि रचयति राधिका वनाशामति भय मेत्य पलाई तव माया हत हृदय कुतोन्विदम तवागाद विकृति शतम गगन प्रसून कल्पम। भाई, जैसे आकाश में विविध प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं बादल से, पर वो सब झूठी होती है, ऐसे ही संसार में जो तुम कल्पनात्मक सुखों में जीवन बर्बाद कर रहे हो, मुझे ये पद मिल जाए या ये पद मिल गया, मैंने इतने रुपए कमा लिए, इतने और मिल जाए, ये भोग लिया और भोग ले, ये सब आकाश पुष्प, आकाश आकृति की तरह मिथ्या है, सच्ची मान लीजिए। देखो ना, अपना जीवन 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 25 वर्ष, 50 वर्ष, क्या है तुम्हारे पास? कोई अनुभव है कि मैंने इतना भोगा, अब नहीं भोगूंगा, जान गया झूठा है? या मुझे तृप्ति हो गई, अब कछनाथ न चाही मोरे, ऐसा कुछ आया? कुछ नहीं आया। एक केवल वासना और बढ़ती चली जा रही, और भोग लूं और भोग लूं और एकत्रित कर लूं। फिर जब ये शरीर ही छूटेगा तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तो श्रीपाद कह रहे हैं, विकृति शतम गगन प्रसून कल्पम। ये जो सैकड़ों प्रकार की कामनाएं तुम्हारी हो रही है ना, ये आकाश फूल, आकाश की आकृति की तरह है, वो सत्य नहीं है। तुम्हें कभी पूरी होती दिखाई देंगी, कभी लगेगा पूरी नहीं हुई, लेकिन जिनकी पूरी हो गई वो भी अधूरी है। कोई पूरा हुआ, हाथ उठा के कि आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। सबकी कामनाएं अंदर खोखला किए दे रही, जला रही हैं। इस शरीर का अभिमान मानो हम अविनाशी सत्य शरीर को पा गए हैं। नहीं, बहुत धोखेबाज, बहुत ही क्षणभंगुर निंदनीय शरीर है। बंदनी है तो सिर्फ भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए। मान लीजिए, इस पे फंसिएगा नहीं, ये बहुत धोखेबाज है। चाहे जितना इसको प्यार करो, एक कदम कदम पे दुख देने वाला, कामना पैदा करने वाला और बांधने वाला और दुर्गति प्रदान करने वाला है ये। यदि विवेक प्रधान हो जाए और हम असत कर्मों से बच के रात दिन खूब नाम जप करते हुए कर्तव्य का पालन करें, तो ये मानव देह मिलना सार्थक हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, हत हृदय कुतोन विदम तबागाद विकृति। देखो, आज तक तुमने जो किया, ईमानदारी से देखो, तुम्हारा हृदय कितना गंदा हो गया है, विकृति को प्राप्त हो गया है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है, हृदय का निर्मल होकर के भगवत प्राप्त होना, उस पर तुम नहीं चल रहे हो। भगवान की मांग है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा हृदय निर्मलता की जगह मलिनता में बढ़ता चला जा रहा है। मलिनता ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए किसी भी भोग के भोगने की इच्छा उत्पन्न होना, यह मलिनता का लक्षण है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। हर समय नाम जप की अंदर भूख बढ़ती चली जाए, तुम्हारा हृदय निर्मल हो रहा है, यही पहचान है।
हृदय निर्मल हो रहा है, इसकी पहचान सत्य वस्तु की प्राप्ति की व्याकुलता और हर क्षण नाम जप की भूख बढ़ती चली जाए, और जब भोगों की इच्छा प्रकट हो तो समझ लेना हृदय मलिन हो चुका है, हृदय गंदा है, इसीलिए गंदे विचार और गंदे भोगों की आकांक्षा हो रही है। श्रीपाद कह रहे हैं, हत हृदय कुतोन्विदम तवागाद विकृत शतम गगन प्रसून कल्पम। देखो हत हृदय, ए दुष्ट हृदय, तूने अपना नाश कर दिया। जहां हृदय निर्मल करना चाहिए वहां मलिनता भर ली है। ये जो तुम्हारी सैकड़ों कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, चाहे हैं, ये आकाश प्रसून की तरह है, आकाश में कल्पित ग्रह की तरह है। तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वस्तुएं, तुम्हारा सर्वस्व कल्पनात्मक भाव काल के आगे टिक नहीं सकता है, सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हे भाई, त्वयि रचयति राधिका वनाशा मति भय मेत्य पलायितव माया। हम तुम्हें एक परिचय बताते हैं जहां माया हटाना नहीं पड़ेगा। पलायितव माया, पलायित माने होता भाग जाना। भाग जाएगी कहां? बोले कभी दृष्टि में ही नहीं आएगी। तो क्या करें, क्या उपाय है? बोले राधिका वनाशा मति भयो। तुम्हारी बुद्धि पहले भय से युक्त हो जाए कि मैं बहुत बुरा फंस गया हूं, फिर तुम वृंदावन आओ, वृंदावन आने की इच्छा करो, फिर तुम्हें रसिकों के संग से उस स्थान का परिचय होगा, श्री राधा जुग चरण निवास। श्री लाडली जो महाराज के चरणों का आश्रय ले लो तो माया पलायती, भाग जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिन चरणों की आराधना स्वयं सबके आराध्य ईश्वरों के ईश्वर प्रभु करते हैं, उन गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने से श्रीपाद कह रहे हैं पलायितव माया, भाग जाती है, अपने सहायकों के साथ भाग जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय लेते हैं। मान आश्रय लेने से अन्य आश्रय त्याग अपने आप प्रकाशित होता है। हम श्री जी के चरणों का आश्रय ले रहे हैं तो अन्य आश्रयी त्यागी हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी अन्य आश्रय, ये बहुत आनंद की बात है। निश्चिंतो हम शयानः, निश्चिंत होकर सो जा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। पलायति मायाम, भाग जाएगी माया अपने सहायकों के साथ। कब निश्चिंत होगे? जब अन्य आश्रय छूट जाए। सोचो, जिनके एक अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जितनी भी दैवी शक्तियां हैं सब हमारी श्री जी के अंश से हैं। पक्का एक दिन सुनाया था कि जब भगवान राम का अवतार लेते हैं तो आप अपने अंश से सिया जो होती है, जब भगवान नारायण रूप में होते हैं तो आप महालक्ष्मी के रूप में होती हैं, जब आप शिव रूप में होते हैं तो आप अपने अंश से देवी अम्बा के रूप में होती, जगदम्बा के रूप, जब आप ब्रह्म रूप में होते हैं तो आप मूल प्रकृति के रूप में होती हैं। भगवान की जितनी अनुगामिनी शक्तियां सब आपके अंश से प्रकट है। आप गोरे चरण अरविंद को सुकुमार तत्व मानकर कहीं ऐसा न सोचे कि कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं, ये जितनी भी अष्टभुजा, चतुर्भुजा, शास्त्र भुजाधारी आद्या शक्तियां हैं, ये सब हमारे श्री जी के अंश से हैं। होली में एक पद गाते हैं, उस पद में आता है कोटि रमा, हाँ, ब्रह्माणी इंद्राणी, ये सब दैवी शक्तियां निकली एक छटा में से, दर्शन दे निकसी अटा में से। महारानी जी लाडली जी से कहते हैं बरसाने में कि महारानी जी आप अपने महल से निकलकर हमें दर्शन दीजिए। हमें पता है
कि आपकी एक अंश मात्र छटा से उमा रमा ब्रह्माणी इंद्राणी ये सब दैवी शक्तियां प्रकट है, मतलब हमारी श्री जी के अंश से। इसीलिए जब जगदम्बा जी की आरती दी तो उसमें राधा नाम भी आता है कि जब अम्बा जी की आरती होती है उसकी पूरी आरती में आता है कि आप ही राधा हो। तो अंश और अंशी, जैसे भगवान का अंश होने के कारण जीव शरीराभिमान के कारण कहा गया जीव, और जब शरीराभिमान रहित हो जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म भी भवती, क्योंकि ब्रह्म का अंश है तो ब्रह्म हो गया ना। तो ये जब समिटती हैं तो सब श्री जी में आ जाती है। श्री जी नित्य विहारिणी महामहिमामयी वृंदावन की इस रसमयी भूमि में निरंतर प्रीतम के साथ रास विलास करती रहती है। यहां श्रीपाद बहुत गुप्त बात कह रहे हैं, ये अगर समझ में आ जाए, जिसने गोरे चरणारविंद श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय ले लिया तो आश्वासन की बात नहीं, ये सत्य विषय है, क्योंकि माया भी इन्हीं के एक अंश से है। भगवान को मायापति कहा गया और भगवान को राधापति भी कहा गया। नहीं, आरती जब करते हैं बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, तो आखिरी पंक्ति क्या है? जय श्रीत हरिवंश रसिक राधापति सूरत रंग में बोरी। राधापति है ना, और जगत में क्या कहा गया है? मायापति। तो जानते हो माया कौन है? आपके ही एक अंश से है। और प्रमाण ले लीजिए, जब मनुष्य रूपा को भगवान प्रकट हुए श्री हरि और कहा क्या चाहते हो, तो कहा आप जैसा पुत्र चाहते हैं, तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय प्रभु, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा आकर। और सुनो, आद्य शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। किसको कहा? सियाजू को, कि जो आद्या शक्ति मेरी माया है, जब मैं अवतार ले रहा हूं तो वो भी अवतार लेगी। तो किस रूप में अवतरी थी? आप हुए राम रूप में, तो आप हुई सियाजू के रूप में। तो माया शक्ति कौन है? इन्हीं की है, इन्हीं की अंश स्वरूपा है हमारी श्री जी की। जब कोई राधापति से विमुख होता है तो फिर माया अपना जाल फैलाकर उसकी दुर्गति कर देती है, और जब राधापति के सन्मुख होता है तो माया, स्पष्ट लिखा है, पलायितो माया, वो भाग जाती है कि नहीं नहीं अब यहां मेरा कोई काम नहीं, अब ये अनुकूल है, अब बच्चा है, अब तो दुलार पाएगा। माया का दुलार उसे मिलता है, माया बाधा नहीं पहुंचाती श्री जी के चरणों का आश्रय लेने से। श्री जी के चरणों के आश्रय से ही जुगल प्रेम होता है। यह हमारे वृंदावन की रस पद्धति है। इष्ट श्यामा महारानी, क्योंकि बिना श्यामा जी के चरणों का आश्रय लिए सखी भाव का जागरण नहीं होता है, पक्का समझ लो। स्वयं भगवान ये भाव प्रदान नहीं कर सकते। जब कांता भाव के रहस्य को समझने के लिए भगवान मथुरा में नहीं समझाया, वृंदावन में गोपियों की चरण धूलि में भेजा कि गोपियों की श्रीमुख से समझो जाकर कांता भाव किसे कहते हैं। तो ये तो सहचरी भाव, तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई, गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रतिलह है। ये केवल प्रियाजू के चरणारविंद की कृपा से महासुख मिलता है। सर्वत्र प्रेम का वर्णन है, ये वृंदावन महाप्रेम है। बढ़े आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, ये महाप्रेम है। प्रेम प्रकाशित होता है तो अच्छे अच्छे को विकल कर देता है। कहीं प्रेम मूर्ति लावण्य समुद्र लालजू का साक्षात्कार हो जाए तो फिर क्या बावरा हो जाता है। और लालजू जिन प्रियाजू के दर्शन से
शुद्ध रहित हो जाते हैं। ऐसे युगल सरकार को निरंतर अपने कर कमल से दुलार करती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, भोग पवाती, शयन कराती हैं और मूर्छित नहीं होती। तो प्रेम नहीं, ये महाप्रेम है। जिनके दर्शन के लिए शिव सनकादि ध्यानस्थ रहते हैं, उनको ध्यान नहीं, उनके कपोल में, उनके वक्षास्थल में, उनके विशाल भाल पर पत्रावली की रचना करती है। इनके जैसा सौभाग्य किसको? पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, इतनी सामर्थ्य। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणय के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। प्रियाजू यदि मुस्कुराकर अपने नेत्रों से लालजू की तरफ देखती हैं, जब महाराज की दशा बदल जाती। उन्हीं नेत्रों में नेत्र मिलाकर अंजन आंजती है सखिया। इसलिए प्रेम नहीं, ये महाप्रेम। और ये महाप्रेम की धारा राधा चरणारविंद से दासियों के हृदय में आती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। हमारी स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लेने से श्री लालजू महाराज अत्यंत प्यार करने लगते हैं। खास बात है, राधा नाम जापक, राधा चरण उपासक तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर लालजू उसके अधीन होकर संग संग डोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब सखियां बात करती हैं तो प्रियाजू की, तो आप सोचेंगे लालजू की क्यों बात नहीं करें, क्योंकि लालजू इस बात के सुनने के रसिक हैं और वो अपने आप को न्योछावर कर देते हैं ये बात सुनकर कि मेरी प्राणेश्वरी प्रियाजू की ये केवल अनन्य सहचरी है। महाराज बरस पड़ते हैं, ऊपर बरस पड़ते हैं। ये अंतर की बात है। एक श्लोक में संकेत मिलता है श्रीमद राधा सुधा निधि में, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीयमिति मां बहुश्चुंबत्या लिंगति सुरतमाद्या मदयति विचित्राम स्नेहरधिम। श्री लालजू महाराज हमारी प्राणेश्वरी प्रियाजू की सखी है, तो मार श्रृंगार रस की वर्षा कर देते हैं। पर सखी ऐसे रस का रसास्वादन करने वाली कि उनके श्रृंगार रस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसी अद्भुत राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़रतिस तत्केलि कुंजोज्वलम यो वृंदावन मावसे च परमाभेद्य सुसकल्पतः। जब प्रियाजू के चरणारविंद की शरणागति मिलती है तो प्रियाजू अपनी निज सहचरी का संग दे देते हैं। सहचरी के संग का एक अद्भुत प्रभाव होता है। जो सहचरी है वो समस्त रसों की आचार्य है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, समस्त रसों का ज्ञान होता है। जैसे आकाश में केवल शब्द गुण है, पर वायु में स्पर्श और शब्द दोनों गुण है। स्पर्श और शब्द दोनों गुण। वायु जब चलती है तो शब्द, आकाश का गुण शब्द होता है, और स्पर्श से पता चलता है वायु चलती है। और तेज अग्नि, इसमें रूप भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। जल, इसमें रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है। पृथ्वी, इसमें गंध भी है, रस भी है, तेज अर्थात रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है। ऐसे ही शांत में केवल शांत रस है, लेकिन दास्य में शांत और दास्य दोनों है। सख्य में शांत दास्य और सख्य है। वात्सल में शांत दास्य सख्य वात्सल्य है। कांता में शांत दास्य सख्य वात्सल्य और गोपी भाव भी हो। सहचरी में सब विराजमान, सबकी आचार्य है। समस्त भावों का ज्ञान रखने वाली है। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो जो मनवांछित सफल।
सब हरि भक्ति कही समुझाए, जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल चरणन भजे। एक खास चमत्कार सहचरी का। आप ज्ञान के उपासक हो, शांतरस या दास्य के या सख्य के या वात्सल्य के या कांता के, उनके संग से आपके भाव की पुष्टि होगी। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित्र हो, लहो जो मनवांछित सफल, सब हरि भक्ति कही समुझाए, जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल चरणन भजे। ऐसा नहीं कि सबको सहचरी भाव में ही दृढ़ कर देंगे, नहीं, जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल चरणन भजे। साधन सकल कहे अविरुद्ध, वेद पुराण सु आगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जे जानहि, तो समुझो सबन सु भक्ति उजास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश से गाई हो। अब जब कोई इस तरह से खाली होकर आया कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए कि भक्ति चाहिए, दास्य चाहिए कि सखी, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, तो अपना धर्म प्रदान कर दिया। समझाने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोला जाए, यदि आप खाली होकर शरणागत हो तो ठीक सहचरी भाव आपके हृदय में आएगा, दूसरा मिश्रण भाव आ ही नहीं सकता। देख लीजिएगा, सहचरी भाव की नींव हमारे माई श्यामा जी को राज नींव रख गई। अब इसके ऊपर महल खड़ा हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भागने की जरूरत नहीं है, विशेष साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। प्रेम एक संक्रामक रोग है। और सहचरियों के हृदय में राधा चरणारविंद से प्रकाशित हुआ प्रेम, वो अपने आप प्रवाहित होकर आपके हृदय में वैसी ही निष्ठा ले आएगी जैसी राधा चरणारविंद के शरणागत की है। पक्का सिद्धांत समझना। ये भाव नहीं कि ये सहचरी भाव के हैं तो हम इनसे क्या लाभ ले पाएंगे। साधारण भक्ति, असाधारण भक्ति, पराभक्ति, जो चाहिए, क्योंकि जैसे पृथ्वी में शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सब है, ऐसे ही सहचरी में सब सामर्थ्य विराजमान है। जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा उपदेश से सब सखी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, वही प्राप्त होगा जो खाली होकर उनमें बकाया जो जो चाहता है वो प्राप्त हो जाएगा। और आपको एक गुप्त बात बता दे, ऐसे महापुरुषों से ये कभी सुनने को नहीं मिलता, जाओ तुम्हारी कामना की पूर्ति हो, आशीर्वाद दिया, एक शब्द कभी नहीं। पर आपको बताए, कभी कोई खाली भी नहीं जाएगा। ये भी बात बांध लेना। भक्ति नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, हमें संसार की अमुक कामना की पूर्ति चाहिए। दृढ़ निष्ठा भाव हो जाए, दृढ़ भाव हो जाए कि मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान है, इनसे तो कामना की पूर्ति हो ही जाएगी। तो ए अली, तेरे दरबार की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। पर बड़ा घाटा। ऐसे महामहिम भगवत शरणागतों के पास जाकर संसारिक कामना की पूर्ति तो क्या लाभ मिला। छोड़ दो उनके ऊपर, जो देना चाहो दे देना, हम कोई भिखमंगे नहीं, हम आपसे प्यार करने आए हैं, बस निहाल हो जाओगे। तो राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़ रतिस तत्केल कुंजोज्वलम। यदि कहीं प्रियाजू की सहचरी का संग मिल गया तो राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़ रतिस तत्केल कुंजोज्वलम। उज्ज्वल जहां माधुर्य रस का प्रकाश हो रहा है, जहां न सूर्य का प्रवेश है न चंद्र का, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका। ऐसे निज धाम में जहां प्रेम का उज्ज्वल प्रकाश है, वहां नवयुगल किशोर श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की रति श्री राधा दासी के संग से प्राप्त हो जाएगी। श्री राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़ रति। दृढ़ रति, कोई भी प्रलोभन
तुम्हारे हृदय में दिया जाए, पर तुम श्यामा श्याम के सिवा किसी अन्य से स्वीकार करने की इच्छा न रखे, उसे दृढ़ रति कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते, बने बिगड़े तो भरपूर। श्यामा श्याम से बढ़कर कौन है, पर तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। अगर आप दृढ़ रहे तो निहाल हो जाओगे, परीक्षा में फेल हुए तो फिर पढ़ाई शुरू होगी, पर क्लास तभी आप, भूमिका भक्ति की तभी आप नांग सकते हैं जब आप परीक्षा में पास हो जाए। कोई कठिनता नहीं है, बस निष्ठा है। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति, ज्ञान ध्यान मृत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब श्यामा श्याम श्यामा श्याम इनसे बढ़कर कौन है। यही विविध अवतार धारण करके जगत मंगल करते हैं, सत्य मानिए। यही राम है, यही सिया है, यही हरि है, यही नारायण है, यही शिव है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, यही स्त्री पुरुष के अंतर में भी विराजमान है, यही जड़ चैतन्य के अंतर में विराजमान है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। फिर हम किसके आगे अब हाथ पसारें, इनके हो के अब हम किनके कहलावें। दृढ़ रति राधा कृष्ण पदाम्बुजे दृढ़ रतिस, तो तत्केली कुंजोज्वलम। तुम्हारी स्थिति कहां होगी, रसमयी कुंजों में, जहां उनकी रसमयी क्रीड़ा हो रही है। प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए जिन कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं, वैकुंठ भी वृंदावन की शोभा के आगे लघु हो जाता है। श्याम तमाल पे कनक बेल लिपटी हो, ऐसी प्यारी जू प्यारे जू की झांकी जिनकी एक बार नेत्रों में हो गई, वो नेत्र फिर और कुछ देखना नहीं चाहते। देख सखी राधा पी अकेली, ये दो खोर खिरक गिरी गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेल। ये प्यारे जो ऐसे रूप समुद्र हैं, अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुट विलास हास रस बरसत, जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूलो। एक शोभा का वर्णन नारायण स्वामी जी करते हैं। ये सन्यासी थे, वृंदावन आए तो अब रंग है प्रेम का। प्रेम का रंग थोड़ी देखता है कि तुम गृहस्थ हो कि विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो कि दुराचारी हो। यही तो खास बात प्रेम में है, किसी योग्य नहीं और लाडली जो की शरणागति मिल गई तो प्रेम प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े योग्य पात्रों के लिए भी संभाव्य विरंच नारद शिवो, संभावना नहीं है। यही खास बात हमारी प्यारी जो की है कि अयोग्यों को ऐसा प्रेम प्रदान किया जो योग्यों के लिए संभावना नहीं है। संभाव्यो विरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया। नारायण स्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए। जब वृंदावन आए तो रास बिहारी की कृपा से राशेश्वरी प्रियाजू के चरणों में रति हुई। वृंदावन ब्रजधाम की निष्ठा जागृत हुई। अब हमारे जीवन का लक्ष्य वृंदावन वास। ऐसा प्रियालाल के चरणों में प्रेम निरंतर मंत्राकार वृत्ति, ब्रजवासियों के टूक पाना, रज में ही लौटना। सन्यासी थे ही पूर्ण कसौटी से कसा हुआ हृदय रूपी पात्र था। रंग रिजिया वृंदावन है ही, बहुत जल्दी रंग डालता है, बहुत जल्दी। और रंग तो यहां भरा ही हुआ है, प्रेम रंग।
अब ऐसा प्रेम रंग हृदय में चढ़ा कि लीला में प्रवेश हो गया। बड़ी सुखद अद्भुत लीला देख रहे हैं। घनघोर घटा छाई हुई है, सजल नील मेघ ऐसा लटक रहे हैं, बस बरसने वाले हैं। बीच बीच में बिजली एकदम चमक रही है। ये तो आकाश में देखा, और जो दिखाया वृंदावन ने वो बड़ा अद्भुत दिखाया। ठीक नवीन मेघ जलधर की कांति वाले श्री लालजू महाराज, ये एक बार झलक आ जाए तो फिर किसी काम का कोई नहीं रह जाता। उनके सामने जो झलक आई, जैसे आकाश नवीन मेघ जलधर से युक्त है, ऐसे नवीन मेघ कांत श्री लालजू, और पार्श्व में वो चमक की बिजली तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन ये पीतारुण क्षय मनंत तडिल्लता भम, तडिल्लता बिजली को कहते हैं। अनंत बिजलियों की सी कांति गौरांगी प्रिया लालजू के पार्श्व में विराजमान है। दृश्य वृंदा देवी की कृपा से नेत्रों में झलकता है उपासक के। यहां की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है। नवीन कुंजे हैं, मेघ गरज रहा है, बिजली चमक रही, लाडली लाल गलवियां दिए, एकदम सघन हरियाली, दिव्य कांतियुक्त पत्ते, रिमझिम हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। सखी प्रियालाल को घेरे हुए हैं सखिया, दोनों परस्पर एक दूसरे की तरफ देखकर मृदु मृदु बातें कर रहे हैं। सखी ने प्रार्थना करी। इस समय बहुत सुंदर शोभा है युगल सरकार, देखो कितने सुंदर झूला का सृजन किया गया है। आप अगर झूला में पधारें तो हमारी सेवा सार्थक होगी और संपूर्ण वृंदावन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा जब आप झूलेंगे। दोनों युगल सरकार पिया प्यारी विराजमान हो गए झूले में। जैसी सखिया कहती हैं वैसा ही युगल सरकार पी प्यारी के विराजमान होते ही ताल मृदंग उपंग मधुर मधुर संगीत बजने लगा। ये सब नारायण स्वामी देख रहे हैं। वेश सन्यासी का है, चित्त प्रिया प्रीतम के प्रेम में रंगा हुआ है। सखी एक झुला रही है, कुछ गा रही है, कुछ सामने नृत्य कर रही और कुछ बजा रही संगीत। प्रिया प्रीतम पहले मृदु मृदु झूला चला, सखियां देख करके प्राण न्यौछावर कर रही हूं, वैसे ही नारायण स्वामी देख करके, क्योंकि इस समय नारायण स्वामी है नहीं अपने में, अपनी शुद्ध भुला दे ऐसी रूप माधुरी। देखी युगल छवि सावन लाजे, उत घन श्याम लाड़िलो, उत दामिनी इत प्रिय संग राजे। आकाश की तरफ देखो, हल्की सी गर्जना हो रही, नवीन मेघ, बिजली चमक रही। और कुंज में देखो तो झूला में घनश्याम लाड़िले और प्रियाजू ठीक वैसी शोभा प्रकाशित कर रही। नवीन जलधर मेघ कांति, ऐसा लावण्य कोट काम मूर्छित हो जाए और पार्श्व में सुंदरता की सीमा प्रियाजू विराजमान। उत्बर्षण बूंदन की लरिया, इतगल मोतियन हार विराजे। झूला चल रहा, हल्की हल्की बूंदें गिर रही। इधर प्रियालाल के गले में जो मोतियों की माला हिल रही है, बड़ी शोभा दे रही है।
कहीं तो दादुर बोल रहा है, कहीं मृदु मृदंग बज रहे, कभी मोर कुहुक रहे, कुछ सखियां नृत्य कर रही तो नूपुर बज रहे। उत दादुर इत बजत बांसुरी, उत गरजत इत नूपुर बाजे। उत रंग के बादर इत बागे, उतय धनुष यहां बनमाल विराजे। उत घन घुमण इतय द्रग घूमत, नारायण बरसा सुख साजे। नारायण स्वामी इस अद्भुत शोभा को देख रहे हैं। अब झूले की पैंग बड़ी तो दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आज दो झूलत मृदु मुस्क्यात, मंद मंद मुस्कुराते हैं। सखियां झुला रही हैं, कुछ गा रही, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य बजा रहे हैं। अद्भुत वन की शोभा। केवल सखियां यहां नहीं हैं, हंसों की मंडली, मयूर मंडली, ये सब प्रियाजू के प्रेमी जन हैं। जिधर जिधर श्री चरण युगल सरकार के उधर पूरा परिकर होता है। ये समाज है, ये राजहंस समाज है, हंस हंसिनी का, प्यारी जू प्यारे जू का। औरों बात लखी ते सजनी, ये सैनन माही कछु बतरात। झूला झूल रहे युगल सरकार और नेत्रों से कुछ बातें कर रहे हैं। बीच बीच में प्रियाजू के प्रेम नेत्रों का वार ऐसा होता है कि महाराज ही जानते हैं उस वार का हृदय पे क्या प्रभाव होता है। बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर। सैनन माही कछु बतरात। प्रेम वार्ता वाणी से नहीं होती है, वो नेत्रों से होती है। कैसी सुंदर शोभा नारायण स्वामी देख रहे हैं। मेल कपोल अधर धर बंसी, एक संग पुनि दो बजावत। झूला में युगल सरकार कपोल पे कपोल मिलाकर एक ही बंसी दोनों बजा रहे हैं, प्रिया प्रीतम, और झूला चल रहा है। कैसी अद्भुत झांकी। आकाश में नील मेघ मानो मृदंग बज रहा हो, ऐसे मृदु मृदु गर्जना, नन्ही नन्ही फुइयां, बिजली चमक रही है। सुंदर कुंज में झूला पड़ा हुआ है, ऐसे हरित पत्ते की कांति है कि प्रिया प्रीतम का प्रतिबिंब प्रत्येक वृंदावन के पत्र और पुष्प पर पड़ता है। इससे उसमें, उससे उसमें, उसमें पूरे कहीं से भी प्रिया प्रीतम को देख सकते हो। हर पुष्प में, हर पत्ते में, वृंदावन की कुंज में। इसीलिए वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाहि कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे न जाए। और कोई भी गंधर्व ऐसा गायन करने की शक्ति नहीं रखता, कोई भी राग रागिनियां मूर्तिमान ऐसी नहीं जिनका निकुंज में होड़ लगाया जा सके, उदाहरण दिया जा सके। इनका प्रवेश ही नहीं। हर समय नवीन राग रागिनी, एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियां गान कर रहे हैं। अब युगल सरकार कपोल से कपोल मिलाकर दोनों बंशी बजा रहे हैं। अब लालजू तो बोल रहे हैं, राधा तो बज जा रही है, लाडली जू बोलती है, श्याम तो बोलती नहीं बंसी। बंसी का बहुत बड़ा व्रत है। लालजू अपने अधरों से प्रियाजू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, नाम गायन करते। अब जब लाडली जू से बज नहीं रही तो बजती नहीं झगड़त आपस में। बार बार प्रियाजू ये बजती क्यों नहीं मेरे से, आप बजाते तो बज रही, मेरे से क्यों नहीं बजती। सखी अतिशय सुख पावत। सखिया ये शोभा देखकर बहुत सुख का अनुभव कर रही है।
ये झगड़ा हो ही रहा था कि आपने झूला में देखा होगा, बड़ा दर्पण सामने रखा जाता है, राधा वल्लभ जी में भी और अपने, कि युगल सरकार अपना स्वरूप जब दर्पण में देखते हैं तो एक दूसरे बहुत खुश होते। ये सखियां जैसे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचे वैसी लीला। अचानक लाडली जू ने लालजू को देखा और पार्श्व में इतनी सुंदरी विराजमान है। अब लाडली जू के मन में सब कुछ आ गया, इतनी सुंदरी तो हमने कभी वृंदावन में नहीं देखी। ये छल करते हैं। यद्यपि प्यारी जू को 64 कला प्रवीण कहा गया है, तदपि भोरी, बहुत भोरी है हमारी प्रियाजू। लालजू 16 कला प्रवीण है, तो 16 चौको 64 कला प्रवीण, तदपि भोरी। कितनी भोरी है कि अपने स्वरूप को भूल गई और उनको भान हो गया कि लालजू के पास ये सुंदरी तो हमने कभी ब्रज में नहीं देखी, वृंदावन में नहीं देखी। निज प्रतिबिंब देखी दर्पण में, भानु लली मन में सकुचावत, बूझत पियसो ये को झूलत, जो निज छवि सो हमें लजावत। प्रीतम, ये कौन सी सुंदरी है जिसके साथ तुम झूल रहे हो? मुझे बड़ी लज्जा लग रही इसकी सुंदरता देखकर, ऐसा तो कोई सुंदर नहीं देखा हमने। लालजू डरते हैं तो एक ही बात से डरते हैं, कभी जब प्रियाजू बहुत प्रसन्न होती तो लालजू धीरे से एक ही प्रार्थना करते हैं कि एक ही हमको कृपा कटाक्ष कीजिए, वरदान दीजिए कि आप कभी मान नहीं धारण करेंगी। जब आपका मान धारण करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। लालजू महाराज कह रहे, प्यारी जू ये सुंदरी और कोई नहीं, ये तो आप हैं। प्रियाजू की रही, नहीं, आप हमें भुलावे में डाल रहे हो। ऐसी सुंदरी तो हमने वृंदावन में नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी, पक्का नहीं देखी, क्योंकि आपके सिवा कोई है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, आप अपने को भूल गए, आप ही हैं। पाछे न होती अब हूं आगे हो न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। सखियां लालजू से कि गंभीर मत होइए, मुस्कुराइए। इस समय सखियों को पता है कैसे प्रियाजू को मनाना है। मुस्कुरा करके प्रियाजू को समझाइए कि ये प्रियाजू ही है और कोई नहीं है। तो हंसत श्याम प्रिय को लखी भोरी, हंसत श्याम प्रिया को लखी भोरी, कंठ लगाए बहुत समझावत, नारायण हठ तजत नहीं जब, तो सन्मुख ते सखी कांच हटावत। लाख उपाय करके समझा रहे कि प्रियाजू आप ही हो। जब नहीं समझ में आए तो दर्पण हटा दिया और कहा, अब देखो आप ही हो ना पार्श्व में। तब प्रियाजू मुस्कुरा दिए। नारायण स्वामी जिस समय से ये प्यारी जू और प्यारे जू की लीला देखी, बिक गए हमारे ब्रज में। और गिरिराज जी की तलहटी उनका जीवन था, ब्रजवासियों के टूक मांग के खाना और निरंतर श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की रति में डूबे रहना। हमारे वृंदावन की एक अद्भुत महिमा है कि ये कब किसको प्रेम प्रदान कर दे, इसकी कोई तिथि नहीं, तारीख नहीं और योग्यता भी नहीं कि इतना योग्य होगा तो प्रेम प्रदान कर दिया जाए। देख लो कितनी भोरी सरकार है। एक की पत्नी का नाम था किशोरी और वो पधार गई। वो बहुत आसक्त था अपनी पत्नी में, इसीलिए
नाम रखवाना चाहिए अपने प्रियजनों के भगवान नामों से युक्त। देखो बढ़िया बात बन गई। अब वो आसक्त था पत्नी में, तो हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी। किशोरी नाम में कितनी सामर्थ्य है। बरसाने कोई भक्तों का दल आ रहा था, वो उनके संग लग गया। किसके रंग से? किशोरी नाम से। ये वृंदावन आना, ब्रजधाम आना, बरसाना आना तुम अपने पैसों के बल से नहीं आते, लाडली जी की कृपा से आते हो। इसीलिए नाम रखवाना चाहिए परिवार के जनों के, भागवतिक नाम रखवाना चाहिए। स्कूल वाले नाम लिखा पढ़ी वाले और होने चाहिए, क्योंकि ये भागवतिक नाम अगर ऐसी जगह लिखे जाएंगे तो कभी कागज में ऐसे फेंक दिए गए पैरों के नीचे पड़ेंगे तो नहीं। भागवतिक नाम स्कूल में नहीं लिखाने चाहिए, उसमें सांसारिक नाम हो कागजात में, और बोलचाल की भाषा में भागवतिक नाम, दो नाम रखने चाहिए। भागवतिक नाम बोलचाल में रखना चाहिए और सांसारिक नाम कागजात में रखना चाहिए। तो नाम किशोरी और वियोग किशोरी का पत्नी से बहुत प्यार। नाम में कितनी सामर्थ्य है। देखो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया। ए हा किशोरी, तो बरसाने आ रहे था भक्तों का दल, तो उन्हीं के साथ लग गए। अब उनको श्री जी से तो मतलब था नहीं, सब लाडली जी के दर्शन करने गए, वो नहीं गए। गहेवर वन पहाड़ में चढ़कर और विरह हुआ, जोर जोर से रात्रि में पुकार हा किशोरी। तो प्रणाम है इनको, इनकी पत्नी के प्यार को। सबको नहीं प्रणाम है, इनको प्रणाम है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम किशोरी था तो किशोरी के धाम ले आए किशोरी नाम ने। नहीं तो पुरंजन भी हा करके मरा तो स्त्री ही बना, जाके अगला जन्म भागवत में पढ़ लो। हा पुरंजनी बन गए मृगनयनी, जाके दूसरे के साथ फिर ब्याह हुआ उनका। किशोरी नाम होने कारण हम इनको प्रणाम करते हैं कि इनको किशोरी जी से प्यार करने का अवसर मिल गया किशोरी नाम से। बरसाना धाम लिवा लाया किशोरी नाम। अब एक गहेवर वन में पुकार रहे थे किशोरी हा किशोरी, मेरी लाडली कितनी करुणामयी। हे ललिते देख मुझे, कोई आर्त भाव से पुकार रहा है। करुणामयी है ना ललिता जो स्वामिनी जी आपको नहीं पुकार रहा है, इसकी पत्नी मर गई है और पत्नी का नाम किशोरी था, ये उसको पुकार रहा है। तो उनका ललिते आदि नाम, आदि माने प्रथम, मेरा नाम किशोरी है, और कोई रख ले लेकिन प्रथम तो मेरा नाम है ना, आदि नाम तो मेरा है, किशोरी नाम, तुम उसको मेरे सामने लाओ। ओहो, जैसे श्री जी के दर्शन दुर्लभ, ऐसे श्री जी की सखियों के दर्शन दुर्लभ। ये ललिता विशाखा आदि कोई भगवान से भी दुर्लभ है। ये भगवान के तो दर्शन हो सकते हैं, इन सखियों के नहीं। इनके हो गए तो नित्य विहार में प्रवेश हो गया। वही स्वामी जी महाराज के रूप में प्रकाशित हुई ललिता जी। अब जो ही ललिता जी सामने गई, दर्शन मात्र से सब अविद्या भस्म हो गई। ललिताजू प्रियाजू का स्वरूप है साक्षात। चल, मेरी स्वामिनी ने तुम्हें पुकारा है, अब न मति न कोई गति, बेशुद्ध यंत्रवत वैसे ही चले। जे ही सामने गए तो रूप राशि, अति चतुर शिरोमणि अंग अंग सुकुमारी। प्यारी जू के दर्शन करते ही साष्टांग चरणों में गिर पड़े। हा लाडली हा किशोरी। अपने चरण पधराए महान रसिक संत हुए। क्या नाम? अली किशोरी जी महाराज। अली किशोरी, एक पत्नी आसक्त को किशोरी नाम ने अली किशोरी महान रसिक संत बना दिया। ये वो देश है, कब कहां कैसे किस पर प्रेम वर्षा होती है कुछ पता नहीं है। इस देश का आश्रय लेने मात्र से श्रीपाद कह रहे हैं कि राधा कृष्ण पदाम्बुजो दृढ़ रतिस तत्केलि कुंजोज्वलम।
यदि वृंदावन का आश्रय हो गया और राधा चरणारविंद की शरणागति मिल गई तो कुंज केली रस देखने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कैसे देख लो, कैसे? नारायण स्वामी सन्यासी, श्रीपाद प्रबोधानंद जी सन्यासी है, वो अपनी पत्नी में आसक्त रसिक शेखर बन गए। रसिक शेखर प्रबोधानंद जी महाराज, रसिक शेखर नारायण स्वामी, ये धाम है। यो वृंदावन मां वसेच परमाभेद्या कल्पतः, जो वृंदावन वास की आशा भी कर ले, वास करना तो बात रहने दो कि अब जल्दी जल्दी सब निपटा के फिर वृंदावन वास करेंगे, और हे किशोरी जी मुझे वृंदावन वास दो, या कभी मुझे क्या वृंदावन वास होगा क्या, ऐसी जिसकी आशा प्रकट हो गई है तो वो कोई भी क्यों ना हो, तस्माहम यदि यस्य कस्य चिदपि त्यक्ताभिमानावलीर धास्ये पाद रजांश मूर्धन भविता रम्यात्मेष्टा योग्यस्तदा। वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वो केवल इस लालसा से इतना महान हो गया कि मैं अपना मस्तक उसके चरणों पर रखकर प्रणाम करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, वास करने वाले की बात नहीं कर रहे यहां तो कह रहे हैं जिसने कहीं प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लिया और बाहर रहता है, प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना करता हुआ आशा रखता है कि ये सब करके वृंदावन वास करूंगा, या कभी मुझे वृंदावन वास मिलेगा क्या, आशा करता है, तो श्रीपाद कह रहे हैं वो इतना पावन है, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कि मैं मस्तक रखकर उसके चरणों में प्रणाम करता हूं और ये निश्चित कहता हूं कि उसका अभीष्ट युगल सेवा निश्चित उसको प्राप्त होगी। कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं हृदय से कहता हूं उसको निश्चित अभीष्ट युगल सेवा प्राप्त होगी, जिसने इस रज का सहारा ले लिया, जिसने वृंदावन के वास की आशा कर ली और जिसने हमारी स्वामिनी की शरणागति ले ली। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, कलयुग है, तुमसे साधना नहीं बनेगी ज्यादा, देख लो अंदर से। श्री जी बहुत करुणामयी है, इस समय उनकी अनुग्रह रूपी वायु चल रही है, कभी कभी पुरवैया चलती, कभी पछियाव चलता है, कभी उत्तर की वायु, कभी दक्षिण की वायु। इस समय अनुकूल वायु चल रही है, निकल चलो। अगर साधु समागम मिले, रोज सत्संग मिले, प्रियाजू की चर्चा मिले, तो जान लो कि हमारा अंतिम समय है। निश्चित स्वात्ममेष्ट योग्यस्तदा भविता, वो योग्य हो जाएगा युगल सरकार की सेवा का। श्रीपाद कह रहे, मैं अंदर से हृदय से कहता हूं उसका अभीष्ट युगल सेवा उसको प्राप्त होगी, जिसने गोरे चरणारविंद की शरणागति ले ली, रजरानी का आश्रय ले लिया, धामवास की इच्छा, फिर जो यहां आठों पैर श्री जी में लगे, वृंदावन वास कर रहे, बिल्कुल चिंता मत करो। बस बहुत शीघ्र जीते जी हमें अनुभव करना, मरने के बाद श्री जी को प्राप्त हो, हमारी ऐसी आशा नहीं। हमें इसी शरीर में रहते हुए जीते जी सेवा में रहना है, प्रगट सेवा और भाव सेवा। हम अपने स्वरूप का अनुभव करके इसी शरीर में रहते हुए शरीर प्रगट सेवा में और भाव देह से अपने प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में उपस्थित, यही यहां की रहनी है, वृंदावन ब्रज की रहनी है। प्रगट शरीर प्रगट सेवा में, भाव देह से नित्य सेवा में। ये प्रेम प्रकाशित होने पर ये भाव देह का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये प्रेम प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले में जागृत होता है। कल सुना था कि ऐसे 10 कुसंग का त्याग करे और ऐसे आचरण करे तो प्रेम की पात्रता प्राप्त हो जाती है।
आज उसके आगे की चर्चा सुनते हैं। इष्ट में आसक्ति हुए बिना प्रेम प्रकाशित नहीं होता। राधा सुनते ही एक हृदय में कुछ होना चाहिए, एक हृदय में हलचल हो जाए। जैसे संसार में आप किसी से प्यार करते हैं और उस गांव का कोई व्यक्ति हो और उस गांव का नाम ले ले कि हम भैया वहां से, तुम वहां से आए हो, अच्छा उस गांव में रहते हो, उसको इतना प्यारा लगने लगेगा वो, अभी कोई परिचय नहीं, केवल उस गांव का, उस एरिया का। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। ये वायु किधर से आई? बोले वृषभानुपुर बरसाना से। ओ मेरी लाडली जू के गांव की तरफ से वायु आ रही। लालजू अपने को धन्याति धन्य मानते। अपने इष्ट में आसक्ति हो। जैसे आप वृंदावन अखंड वासी नहीं हैं, आपको कोई बोला कि मैं वृंदावन गया था। वृंदावन आप गए थे? उसके चरणों की तरफ दे, आपके चरण धो सकता हूं, आपका चरणामृत ले सकता हूं, और विकलता आ जाए कि ये मेरी प्यारी जू के धाम से आया है। ऐसा लगने लगे क्या दे दूं इसको, कैसे इसको प्रीति का अंकुरण हो रहा है। पीछे से कोई कितना भी आवाज दे, दृष्टि नहीं मुड़ेगी प्रेमी जनों की। लेकिन श्री हरिवंश जी बुलाया, वो बार बार किसने? श्री राधा जी। क्यों? क्योंकि बिका हुआ जीवन इनके लिए, जहां उनका नाम एकदम जी। आप और कुछ बोलो, बोलते रहो, बगल से निकल जाएंगे, देखेंगे। इष्ट की आसक्ति। आपकी वाणी खुले तो पहले इष्ट का नाम, आपकी करवट बदले तो बेशुद्ध अवस्था में भी इष्ट का नाम। तो जब शुद्ध में इष्ट का नाम लोगे तब तो बेशुद्ध अवस्था में आएगा। इष्ट की आसक्ति ये प्रेम की पात्रता प्रदान करेगी। आसक्ति होती बार बार नाम जप करने से, बार बार उनकी चर्चा सुनने से और उनके प्रेमी जनों के संग से। आनंद तो आसक्ति में है, वही आनंद भाव बन जाता है, वही भाव स्थायी हो जाता है, वही स्थायी भाव भावदेह की प्राप्ति करा देता है। जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं उसे निरंतर भगवदाकार वृत्ति कराने वाले महापुरुष का संग दे देते हैं। अपने सबको श्री जी ने बुलाया है, विश्वास कीजिए। ये जो 4:15 से आप बैठे हैं, ये सब आप श्री जी के कृपा पात्र हैं। आपको लाडली जी ने पसंद कर लिया इतनी बड़ी सृष्टि में। जिसे प्रभु अपने पास बुलाना चाहते हैं तो निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने वाले महापुरुष का संग दे देते हैं, जिनके संग से भगवदाकार वृत्ति होती है। जहां भगवदाकार वृत्ति हुई, शुभ अशुभ दोनों विध्वंस हुए। जहां शुभ अशुभ का नाश हुआ, प्रेम पात्रता आ गई, प्रेम आ गया। भक्त के पास जब तक अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपना कुछ रहता है, तब तक वो कुछ नहीं है। पूज्य बाबा, भक्त के पास जब तक अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपने पास कुछ है तो वो कुछ नहीं है। वो तभी उपासक प्रेमी माना जाता है जब मन, बुद्धि, अहंकार और सब कुछ प्रियाजू, अपने आराध्य देव का। अब उससे पूछा जाए कि आप और आपके पास क्या है, तो एक ही शब्द है, प्रियाजू। जैसे रूपलाल हितहाथ बिकानी बिक चुके, अब हमारा क्या है। जैसे हरिश्चंद्र जी काशी में जाके डोमर को बिके, तो कुछ था क्या आधिपत्य कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज हरिश्चंद्र हूं, वो से बात करना, ऐसा नहीं। डोमर जो आज्ञा करता है जी वैसा ही पालन करते। क्यों? क्योंकि बिक चुके। ऐसे ही हम बिक चुके, प्रियाजू के हाथ बिक चुके। हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, हमारा आम, हमारा सर्वस्व प्रियाजू। निकलना चाहिए। अचानक किसी संत से
उपासक से एक संत भगवान ने पूछा, यही रहते हो? जी। और कौन रहता है? अकेले रहते हैं। सच्ची में अकेले रहते हो? जी। तो अभी तक प्रियाजू साथ नहीं है? जी हाँ। संत जन केवल तुम्हारी स्थिति पकड़ते हैं। आप यहीं रहते हो? जी। और कौन साथ है? युगल सरकार है। क्योंकि तुमने उनको छवि माना ना, मूर्ति माना ना, तभी तो कह रहे हो। आप यहीं रहते हो? जी। आपके साथ कौन? युगल सरकार रहते हैं। सीधे उत्तर आना चाहिए। तो है ही नहीं युगल सरकार तुम्हारे मन में, इसीलिए ऐसा बोल दिए। वास्तव में ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। जो ही हृदय प्रियालाल को अर्पित हो जाता है तो अब फिर कोई कर्तव्य नहीं बचता। वो प्रियालाल की कृपा से चलता है, उसका जीवन बहुत दिव्य साधना होती। पर जब तक हृदय अर्पित नहीं होता, पतित होने की संभावना है। सावधान। हृदय से परिवर्तन होता है। कहने सुनने से हृदय पर प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं प्रियाजू का, मेरा सब कुछ प्रियाजू का, वो हृदय में आना चाहिए। उपासक सौंदर्य, विश्राम, प्रकाश बाहरी निषेध है प्रेम पात्र बनने के लिए। बाह्य सौंदर्य तुम्हें कोई भी आकर्षित न करने पावे। बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से सुनो, तब आंतरिक सौंदर्य तुम्हारा विश्राम स्थल बनेगा। बाह्य सौंदर्य कहीं भी कुछ भी आकर्षण नहीं। इसीलिए कहा प्रकाशते क्वापि पात्रे, ये प्रेम किसी बिरले में प्रकाशित होता है। क्या सौंदर्य है यहां? माया के द्वारा रचा हुआ कौन सुंदर है यहां? क्या सुंदरता है? कहां सुंदरता है? विवेक से ऑपरेशन करके देखो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुंदरता नहीं। एक राजमहल में सेवा कार्य करती थी, उसका इकलौता लड़का था। एक दिन राजकुमारी स्नान करके बाल सुखा रही थी छत पे ऊपर। उसकी मां वहां काम करने जाती थी तो उसके लिए छूट थी इधर उधर टहल सब। अचानक दृष्टि पड़ी राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर वो हतप्रभ हो गया। खाना पीना सब छूट गया। कई दिन हो गए। मां ने पूछा क्या बात है, तो किसी रोग से ग्रसित है, वैद्य के पास ले चलूं? तो उसने कहा मां तुमसे तो छुपाव है नहीं, तुम मां हो, तुम जहां काम करने जाती हो, महल में मैंने राजकुमारी को देखा और मैं जानता हूं कि मैं बात भी नहीं कर सकता, मार डाला जाऊंगा, क्योंकि मैं एक काम करने वाली का लड़का हूं। पर अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं सकता, तो मुझे अब मरना ही उचित है। एक दृष्टि ने बावरा कर दिया। उसने कहा यद्यपि हमको भी मृत्यु दंड मिल सकता है अगर मैं कोई बात करूं तो, पर मुझे राजकुमारी पर विश्वास है कि अगर ऐसी बात करूंगी तो वो मुझे क्षमा कर देगी। तुम धैर्य रखो, मैं बात करती हूं। काम करने वाली बाई जो महल में बड़ा उनका सम्मान अधिकार होता है, कोई साधारण काम करने वाली तो है नहीं ना, राजमहल की, वो गई और राजकुमारी से कहा कि क्षमा कीजिएगा, आप हमारी बेटी के समान हैं, पर मैं कहाँ तुच्छ आपके महल की काम करने वाली और कहाँ आप राजकुमारी, पर आप बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए कहता हूं, आपके ऊपर रूप को देखकर मेरा लड़का भोजन पानी सब छोड़ दिया, मरने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि वो कभी आपसे बात भी नहीं कर सकता। क्या कोई उपाय है जिससे उसकी प्राण रक्षा की जाए? मैं मां हूं इसलिए प्रार्थना करती हूं। आप क्रोधित मत होइएगा, मैं कुछ आपसे दबाव नहीं कर रही, बस मैं उपाय पूछ रही हूं कि उसके प्राण बच सकते हैं। आपके पास कोई उपाय है? उनका हां। 3 दिन बाद उसको हमारे पास लिवा लाना और हमसे बात करवा लेना, वो आराम से खाएगा पिएगा। अब तो बहुत प्रसन्न हो गई। देव कहा कि राजकुमारी 3 दिन बाद तुमसे मिलेगी। बहुत प्रसन्न हो गया। उनका खाओ पियो नहीं, जब तक देख नहीं लूंगा तब तक नहीं। वो ऐसे राजवैद्यों से मिली जो सोच करवावे,
जिससे जमालगुट आदि ऐसी चीजें, बार बार सोच बा, और उसको एक सोने के घड़े पे भरवाती गई और कहा ढक्कन नहीं लगाना, खुला छोड़ दो कमरे में। 2-3 दिन में वो सब, और बिस्तर में सब, वो चिकनाहट गाल की कम हुई, सब बुलवाया जी कमरे में, तो बदबू देखा तो आंखें से शरीर, तो उनका वो राजकुमारी कहाँ है? बोले यही है। नहीं वो कहाँ है? बोले इन घड़ों में है। घड़ों में देखा सोच, कहा इस मलमूत्र के भांड शरीर पर यही भरा था, यही चमक रहा था, इसी को चाहता था तू। वो माँ से बोला, कमरे से बाहर हुआ, वैराग्य हो गया। ये इस संसार में क्या सुंदरता है, कौन सुंदर है, क्या सुंदरता है, विवेक से देखो क्या सुंदरता है। ये मायाकृत कहीं सुंदरता हो सकती है, पर विवेकवान नहीं है तो फिर नहीं काम कर। विवेक सत्संग नाम जप, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सही पूछो क्या सुंदरता है, कहां सुंदरता है, किस बात की सुंदरता है? यहां कह रहे हैं सौंदर्य, विश्राम, प्रकाश, ये तीनों आंतरिक होने चाहिए। अगर बाह्य हुए तो प्रेम प्रकाश नहीं होगा। बाह्य सौंदर्य तुम्हें लुभायमान न कर पावे, तो जब तक आंतरिक सौंदर्य का साक्षात्कार न हो तब तक नेत्रों को बचा के रखे। बहुत सावधान, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, हमारी बात लिख लीजिए। जो ही आप जिस ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे उसी ऊंचाई का भोग आपके सामने फ्री आ जाएगा। अगर आप स्वर्ग की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं साधना आपकी, तो स्वर्ग के सुख आ जाएंगे, ब्रह्मलोक के तो ब्रह्मलोक के आ जाएंगे। इसीलिए लिखा है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लग। अभी तो मृत्युलोक के भोगों से ऊपर नहीं उठे, तो यहीं के भोग अभी तो परास्त कर देंगे। अगर आप यहां के भोगों से ऊपर उठेंगे तो स्वर्ग की अप्सराएं और दैवी शक्ति आने लगेंगी, और ऊपर उठोगे तो ब्रह्मलोक के भोग आने लगेंगे। लेकिन जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का बैरागी होता है वो भगवत प्रेम का अनुरागी होता है। क्या सौंदर्य, सौंदर्य आंतरिक, बाह्य नहीं, आंतरिक सौंदर्य हमारे प्रियालाल। विश्राम बाह्य नहीं, आंतरिक विश्राम, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का विश्राम स्थल श्री वृंदावन। वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम, उनकी रसकेली, उनका नाम, उनके गुण, उनका चिंतन, उनकी सेवा, ये हमारा विश्राम स्थल। श्री राधाजुग चरण निवास, सब सोहित निष्कामत वृंदावन विश्राम पायो परम विश्राम। बाह्य विश्राम नहीं, बाह्य विश्राम ये भोग लिया तो हमें शांति मिल गई, ये खा लिया तो हमारे विश्राम मिल गया, बड़ी शांति, ये देख लिया नहीं। बाह्य सौंदर्य नहीं, बाह्य विश्राम नहीं, और बाह्य प्रकाश नहीं। किसी के चमत्कार को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जीवन में रहा है, ये चुट्ट पुट्ट वाले चमत्कारों में कभी प्रभावित नहीं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की कुछ दिन की गायत्री अनुष्ठान की साधना में करके तो देखो, ऐसे सामने जैसे टार्च मारो तो असलियत दिखाई देगी। तुम्हें भ्रम नहीं पैदा होगा कि रस्सी है कि सांप, सीधे ऐसे है। गायत्री मां का अनुष्ठान कोई साधारण नहीं। वेद माता, देव माता, समस्त ज्ञान प्रकाशित करने वाली गायत्री जी, वहां से लेकर इस यात्रा तक, जब तक आंतरिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष नहीं तब तक पास नहीं बैठना, दूर। बस एक क्षण में खड़े हुए, देखा, भागे भागे, भागते भागते अब पायो परम विश्राम वृंदावन। प्रकाश, बाहरी चमत्कार नहीं, बाहरी बातें नहीं, बाहरी बकवास नहीं, आंतरिक चमत्कार। काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर, मोह पर, मत पर, मत्सर पर, और सबसे बड़ा चमत्कार जीवत्व का नाश होकर स्वरूप बोध, स्वरूप भाव। ये बात बीच में टिकना नहीं। कहीं भी अणिमादिक सिद्धियां, क्या क्या वैभव प्रकाशित होते हैं,
ये सर्वाश्चर्यमयी बात है, ये स्थिति आना, और सब सहज में आ जाती है। ये मार्ग जो है आंतरिक प्रकाश का है। हमें प्रियालाल देख लें, ये सब बहुत छोटी छोटी सिद्धियां, बहुत छोटे छोटे चमक, ये कुछ दिनों में आ जाने वाले हैं। आप इनको कोई महत्वशाली मत समझिए। दूसरे के मन की बात जान ली, दूसरे की दूर की बात सुन ली, देख लिया, ये वो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां जो आदेश किया जा रहा है, प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी भी बाहरी, अरे भैया ये प्रकृति है, इसके किसी छोटे से एक कोने पर आप तपस्या के द्वारा अधिकार कर सकते हो। इस पर केवल परमात्मा का अधिकार है। बदल दो दिन को रात में, रात को दिन में, ना होने दो रात। ऐसा है आज तक कोई हुआ है महात्मा, कोई सिद्ध भैया अब तो रात्रि नहीं होगी, रात्रि नहीं होगी, वो सिद्ध हो गए ना, उन्होंने रोक दिया। प्रकृति पर केवल परमात्मा का प्रभाव। छोटी मोटी बात, घंटा आध घंटा जल को रोक करके बैठ जाओ, थोड़ा वायु ना लो, मिट्टी में समाधि ले लो, ये तो छोटी मोटी बातें। ऐसे हजारों जीव हैं बिना योग के ऐसे ही पड़े रहते। मेढक है ना, कोई योगी नहीं है, बरसात में बाहर निकलता, नीचे मिट्टी में पत्थर के नीचे दबा रहता है, कई महीने तक आनंद पूर्वक बिना कुछ खाए पिए मस्त रहता है। 90 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक साधारण सांप रह सकता है। अगर उसने एक चूहा पा लिया, वो आराम से बिल में चला गया, 90 दिन ना निकले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने ऐसे जीव जंतु हैं, इनका कोई महत्व नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भूख, प्यास, आवागमन, इनको मिटा के भगवदानंद में डूब गया। ये चमत्कार। 3 बातें, बाहरी सौंदर्य पे कभी लुभायमान नहीं होना, बाहरी किसी विषयों पर कभी विश्राम नहीं, और बाहरी किसी चमत्कार से प्रभावित नहीं, कभी नहीं। सच्चाई से चलो, किसी का कोई चमत्कार आपके ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी के पास शिकायत है कि एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो संतों को बहुत परेशान करता है। क्या करता है? बोले किसी के वस्त्र खोल देगा, किसी के कमंडल तोड़ देगा, किसी को गिरा देगा, ऐसे मतलब जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा हो जाता है। बोले एक बार चलना पड़ेगा उसके पास, कोई हमारे साथ मत आना, नहीं तो उपहास होगा, क्योंकि अन्य का करेगा, अब हम स्वयं जाएंगे। गए तो उसका सुना था नारायण, खत्म। फिर मंत्र, फिर कई बार प्रयास किया, बोले नारायण कर लिया ना प्रयास, अब हम केवल नारायण एक सांस में जोर से बोलेंगे, और तेरी जो दुर्गति होगी तुझे पता है। तो बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले कहते तो ऐसा ही है। तो साष्टांग दंडवत हो गया। महाराज सर के बल उल्टा खड़े होके करपात्री जी उसका दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर देते थे। 5 मिनट खड़े होना कठिन हो जाएगा ना, ऐसे महात्मा। जीवन मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए। ये छोटे मोटे तंत्र मंत्र, कोई जैसे कहते हैं ना, कोई चक्कर चला दिया हमारे ऊपर, कोई चक्कर है, अरे संसार चक्र से मुक्त होने के लिए अवसर मिला है। कौन चक्र चला सकता है? भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र कुछ भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। महारानी जी के शरणागत हो, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, इस स्मशान में पड़े रहते थे घाट के किनारे, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अगर सर दर्द करना है तो सर दर्द करेगा, चाहे महल में हो चाहे जंगल में हो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध भोग में कांटा लगना है तो अच्छी जगह में सुई चुभ जाएगी। अगर कांटा नहीं लगना तो कांटों में घूमने पर भी कांटा नहीं लगा। सत्य बात को समझो। इस त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारा कर्म ना हो और वो तुम्हें दंड दे सके, ऐसा पैदा नहीं हुआ। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए यहां तीसरी बात पर जोर दे रहे हैं, कभी भी कहीं भी किसी के भी चमत्कार पर प्रभावित होने की जरूरत। चमत्कार काम क्रोध मद मान लोभ मोह क्षोभ, इनका नाश करके भगवत साक्षात्कार करना आज बड़ा विचित्र खेल है। जब सुखदेव जी के लिए व्यास देव जी हा पुत्र, तो हर वृक्ष से निकलने लगा सुको हम सुको हम सुको हम। ये सत्य वस्तु का
तीन चीजों में सावधान। बाहर का सौंदर्य, बाहर किसी विषय भोग पद प्रतिष्ठा में विश्राम, बाहर किसी प्रकाश चमत्कार का आकर्षण, बिल्कुल नहीं। सत्य मार्ग पे चलो, सत्य मार्ग ढक रहा है। जो धर्म शास्त्र युक्त मार्ग है आज ढक रहा है। आज पाखंड और दंभ ने सत्य मार्ग के ऊपर आवरण डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी 4,32,000 में केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। अभी थोड़ा 32,000 क्रॉस करने दीजिए, फिर मार्ग ही नहीं दिखाई देगा कि सत्य मार्ग है क्या। अभी मार्ग है तो अभी चल लीजिए। जब कोई नियम से भजन करता है, भगवत प्रेमी महात्माओं के आदेशानुसार चलता है, तो उसके हृदय में ये अष्ट प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन सुनते ही कंप होने लगना। जैसे ठंडी में शरीर कांपता है, ऐसे ही वो भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत गुण कीर्तन हो रहा है, भगवत रूप महिमा हो रही, उसके शरीर में कंप होने लगा, स्वाभाविक कंप हो रहा है। दूसरा, अश्रुपात। प्रभावित जल्दी ना होना, क्योंकि ये सब लीलाएं हैं भगवान की। वास्तविक जिसके हृदय में धन्याति धन्य मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, जैसे कोई बहुत रो ही रहा है, प्रभु की चर्चा चल रही, तो उसके अंदर कुछ और चल रहा होगा। जरूरी थोड़ी वो श्री कृष्ण रूप माधुरी में रो रहा है, कुछ और चल रहा होगा। ये अंदर के अपने लोग जल्दी निर्मोही खड़ा है अंदर से। हाँ, जब आंखों में आंखें मिलें और इधर हो जाए कुछ, तब समझ में आता है कि हाँ ठीक, नहीं तो ठीक है। ये भगवान की कृपा जब अहेतुकी होती है तब ये लक्षण प्राप्त, और उनमें कोई संशय नहीं रहता। जैसे ये सब दर्शन हुए, महापुरुषों में दर्शन हुए, कंप, अश्रु, पुलक, ये तीन तो सतोगुण भाव में आ जाएंगे, प्रायः आ जाएंगे। जहां कोई भागवतिक चर्चा हुई, करुणामयी चर्चा हुई, तो अश्रु आ जाना, शरीर में कंपायमान होने लगना और रोमांच हो जाना। पुलक का मतलब होता है रोमांच हो जाना। सुतीक्ष्ण जी के लिए आता है, ये सारे भाव उनमें थे। पुलक शरीर पनस फल जैसा, पनस कटहल, कटहल के जैसे कांटे एकदम खड़े, ऐसे उनके रोम एकदम प्रेम पुलकित। चौथा, स्तंभ, जैसी जहां स्थिति वह एकदम शांत, एकदम जाम हो गया, जड़ता, एकदम जड़ता, शून्य एकदम। आँख खुली है तो खुली है, जहां हाथ रखा है बिल्कुल वैसे जड़ता भाव। पांचवा, बिना किसी श्रम के अपने आप पसीना पसीना हो जाना, क्योंकि प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है। छठवां, चाहे जितना सुंदर बोल लेता हो लड़खड़ा जाएगा, आवाज बदल जाएगी, स्वर भंग हो जाएगा, वो शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो जाएगा, गदगद कंठ, स्वर भंग हो जाना। सातवां, शरीर का रंग बदल जाना, वैवर्ण। आठवां, मूर्छित हो जाना, शुद्ध नहीं। ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। कभी भाई नाटक मत करना, नहीं तो जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। भगवान को नाटक अच्छा नहीं लगता। जैसे ये सुन करके कि भाई महाप्रेमी है, ये सब नाटकों किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कई ऐसे, वो तो देखा है ना, जैसे खोपड़ी हिलेगी ऐसे, हमें लगता है ना करो। स्वाभाविक हो तो भाई जगत पावन करने वाले प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, धन्य है आपका जीवन। पर अगर एक बार
एक उड़ीसा प्रांत में एक परिकर होता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं और उससे जो भेंट आती है अपना जीवन चलाते हैं। वो बड़े संगीत के साथ करते हैं गायन। तो कालीदह लीला का गायन कर रहे थे और भगवान कालिया के फण पर नृत्य कर रहे हैं, बड़े भाव भंगियों से गा रहा था। ठाकुर हरिदास जी उधर से निकले, जिभी श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी, हुंकार मार करके गिर पड़े और ये अष्ट सात्विक भाव आ गए। वो बहुत प्रवीण परिकर था गायन करने वाला, शांत और गाते रहे, वैसे ही उनकी भाव दशा। फिर इसके बाद सब अपने अपने संगीत रख के साष्टांग दंडवत के चरण रजली माथे पे, अहो भाग्य से महाभागवत के। जब उनको शुद्ध आई तो बड़े गंभीर और संकुचित हुए, धीरे से वहां से चल दिए। फिर उन्होंने गायन किया हो तो गायन तो उसमें एक उसके ठाकुर हरिदास जी के पैर पूजे गए सब ऐसे। तो वो भी इसमें होने में कौन सा देर लगता है, वो भी ऐसे किए जो ही गिर पड़े मूर्छित होके। तो जो ढोल बजाने वाला डंडा था, डंडा लिया 10-20 डंडे मारे, जो ही डंडे मारे सोई वो चिल्ला पड़े, वो चिल्ला के भाग पड़े। तो लोगों ने पूछा कि एक ऐसे गिरे तो उनके पैर, ये चैतन्य चरितामृत में आता, तो उनके तुमने पैर पूजे, चरण रज माथे पे रखी हुई इनके? बोले वो वास्तविक स्थिति है, ये ढोंग कर रहा था इसलिए इसको डंडा मारा। तो ये लक्षण कभी ना हो तो प्रकट मत करना, नहीं तो आने की संभावना खत्म हो जाएगी। कि अब जैसे सुन लिया, कंप आना, अश्रु आना, पुलक आना, स्तंभ आना, किसी किसी को रोते देखा है, पता नहीं चलता कि यहां स्विच लगा है क्या, ऑन किया टप 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 चलने लगे। अपनी दुख की बात हो, जरा ज्यादातर उसे माताओं में ज्यादा कृपा होती है, करुण हृदय होता है। मतलब यहां ऑन, जैसे ऑन का हो लगा ऑन, मोटे मोटे आंसू, तब लगता है ये आंसू प्रियाजू के लिए अगर गिरे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। एक एक बूंद आंसू का हिसाब मिलता है। हमें लगता है व्यर्थ में मत रोना, जब रो तब प्रियाजू के लिए तो उसकी कीमत मिल जाएगी। कोई संसारिक रोने में कोई लाभ नहीं है, आंसुओं को बचा के रखो। रुदु सुशरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कंप, अश्रु, पुलक, सुन्न और मूर्छा, इनका नाटक तो किया जा सकता है। भाई मूर्छा हो तो जग जाएगा, अब मूर्छा है नहीं तो हमने तो देखा है, मतलब ये सब दृश्य देखे। तो हमारी प्रार्थना है कि ये प्रेम के लक्षण जो है ये वास्तविक हृदय में जब आवे, आपसे संभले ना, तब बात अलग की है, नहीं तो इनको प्रकाशित नहीं होने देना चाहिए। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिलापनो या जा सिर बीती हो। भगवत भक्तों के चरित्र में आता है, पूज्य श्री मथुरादास जी ने सुनाया था कि एक भक्त बैठे थे, भागवत की कथा हो रही थी, तो जब श्री कृष्ण रूप माधुरी की हुंकार मारा और विकल हो गए, सारे अष्ट सात्विक भाव प्रगट। तो राजा आरती लेकर के, आरती के अब तो सब हाथ जोड़े खड़े, जो उनको होश आया तो देखा है सब, तो उनका महाराज ये क्या हो रहा है? तो उनका आपको भाव दशा आ गई। भाव दशा नहीं, हमें मिर्गी आती है, वो आरती ऐसे हटा दिए सही। बोले महाराज आप तो राजा हैं, राज वैद्य से चेक करवा लीजिए, मेरे अंदर सात्विक भाव नहीं थे, मुझे मिर्गी आती, बचा दिया। किसी को कुछ भी मापने नहीं दिया। सच्चा महाभागवत अपने भावों को प्रकाशित नहीं करता, प्रकाशित हो जाए तो छुपा लेता है। हम कहीं अपने ऐसे बनावटी भावों को न प्रकट करें जिससे असली भावों से वंचित हो जाए। तो उपासक अगर ऐसी सावधानी रखेगा तो जो नारद जी कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, तो आप वास्तविक प्रेम के पात्र बन जाएंगे और आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।